आज जो विषय के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। अगर हम लोग प्रेरितों का वाक्य देखेंगे, प्रेरितों का जो बुक ऑफ एक्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर का, यीशु मसीह के जितने शिष्य थे, वो लोग का जो प्रचार था, उस प्रचार का एक मुख्य विषय था कि पश्चाताप करो, यीशु पे विश्वास करो, पश्चाताप करो, मन को फिराओ। तो पश्चाताप एक ऐसा इंपॉर्टेंट विषय है जो हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको समझना, सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिसको पश्चाताप का मतलब सही तरीके से नहीं पता, इसलिए सच्चा पश्चाताप को समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पे हम लोग गलत हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत सारा जगह में, नसीहत में बहुत सारा जगह में हम लोग गलत हो जाएंगे। इसलिए आज इस समय को मैंने लिया है ताकि मैं परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको सच्चा पश्चाताप के बारे में मैं आपको समझा सकूं। जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रखा है उस चीज़ को मैं अपने सामने रख सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को जीवन में आज बात करने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने सारे लोग देख रहे हैं, आप हो सके तो आप अपने फेसबुक पेज में जहाँ पे भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन जो आज परमेश्वर रखने वाला है वो वचन सबके पास जा पाए और वो वचन लोगों का जीवन को, लोगों का दिल को, लोगों का हृदय को परिवर्तन कर पाए। आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे, जो मैं बोल रहा था कि पश्चाताप एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो सही तरीके से उसका आइडिया बहुत सारे लोगों को नहीं है। इसलिए बहुत सारी जगह में मसीहत में बहुत सारे कन्फ्यूजन के प्रोसेस से वो गुजरते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या है। जो बाइबल जो पश्चाताप के बारे में व्याख्या करता है वो पश्चाताप क्या है, उस पश्चाताप के विषय में हम लोग जाएंगे। तो आज जो वचन का, आज जो मेरा मैसेज का जो शीर्षक है वह सच्चा पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस। आइए उसके लिए हम लोग निकालेंगे लूका लिखित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 11 से लेके 32 पद तक हम लोग चीज़ों को देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे इस स्टोरी को, यहाँ पे एक पैराबल्स के द्वारा यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे। अगर हम लोग स्टोरी को देखें, पैराबल्स को देखेंगे, यहाँ पे एक पिता था और उसका 2 पुत्र थे। जो छोटा बेटा था उसने उसके पिता को कहा कि पिता, मैं ये जो मेरा जो प्रॉपर्टी है, जो हिस्सा है मुझे दे दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। पिता ने उसको अपना प्रॉपर्टी से जो हिस्सा उसका था उसको दे दिया और उस प्रॉपर्टी को लेके वो दूर देश में चले गए और वहाँ पे जाके वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने लगा। बहुत गलत कार्य में वो लिप्त हो गया और जो प्रॉपर्टी था, एक समय आया जो प्रॉपर्टी पूरा उसका ख़त्म हो गया था और उस समय में उस जगह में अकाल आया। और जब अकाल आया उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो तड़प रहा था खाने के लिए। उस समय में एक इंसान ने उसको काम दिया कि तुम एक काम करो, तुम एक सुअर को खाना खिलाने का काम उसको दिया गया। और उस समय में वो बहुत भूखा प्यासा रहता था और तब वो याद किया कि मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ है, बट मैं पिता का पुत्र होने के बावजूद भी मैं पिता से अलग हो गया और आज मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। और उसने डिसीजन लिया कि वो फिर से पिता के घर वापस जाएगा और वो पिता को बोलेगा कि पिता, मैं अपना पुत्र होने का अधिकार को खो चुका हूँ, मुझे एक मजदूर के समान मेरे आपके घर में मुझे रख लीजिए। जब वो पिता के पास गया, पिता दौड़ के उसको गले लगा लिया, उसको किस किया और उसको अपने घर में बुला लिया, उसको पुत्र के रूप से फिर से उसको एक्सेप्ट किया और घर में एक बहुत बड़ा दावत को रखा। बट जब बड़ा बेटा जब बाहर से आया, जब सुना कि छोटा बेटा आया है और उसका भाई आया है और उसके लिए वहाँ पे दावत चल रहा है, वो उस दावत में जाने के लिए इनकार कर दिया। पिता उसके पास आया, क्यों तुम दावत में जाना नहीं चाहते हो? उसने पिता को कहा कि मैंने आज तक आपका एक भी बात का उल्लंघन नहीं किया, आपका एक भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया और आपका मेरा जो छोटा भाई है वो गलत कार्य में लिप्त था, वो आपसे प्रॉपर्टी लेकर दूर चला गया था, आप उसके लिए इतना बड़ा दावत को रख रहे हो, आप तो मेरे लिए कभी ऐसा दावत को नहीं रखे हो। और उसने इनकार कर दिया, वो नहीं गया।
आज ये स्टोरी से परमेश्वर बहुत सारे चीज़ को, आज पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग के सामने रखने वाला है। अब मैं धीरे धीरे करके स्टोरी को व्याख्या करते जाऊंगा और हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा में से क्या बात कर रहा है। हम लोग देखेंगे अगर ये जो स्टोरी, ये जो कहानी, ये जो पैराबल जो स्टार्ट होता है एक शॉकिंग रिक्वेस्ट के साथ। एक छोटा बेटा अपना पिता को बोल रहा है कि पिता मुझे अपना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अपना हिस्से का जो हिस्सा है वो हिस्सा मुझे चाहिए, मुझे अपना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अलग होना है। और उस समय में अगर कल्चर को देखेंगे, एक पिता का प्रॉपर्टी तभी डिवाइड होता था, उस हिस्से का बंटवारा तभी होता था जब पिता का मौत होता था। तो इनडायरेक्टली ये बच्चा बोल रहा है पिता आप मरो चाहे जिंदा रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना हिस्सा, आपका प्रॉपर्टी से मुझे अपना हिस्सा चाहिए और उसके लिए मुझे नहीं पता आप क्या करोगे पर मुझे वो चाहिए। और हो सकता है वो बात सुनने के उसका पिता का दिल टूट गया, पर पिता ने उसको दे दिया, पिता ने उसको अपना प्रॉपर्टी दे दिया। क्या एक्चुअली वो मांग रहा था? क्या उसका घर में कुछ कमी था उसके लिए? नहीं, उसको उसके पास सब कुछ था, बट वो एक्चुअली आज़ाद होना चाहता था। वो एक्चुअली पिता के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहता था। वो बोला था मुझे आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना है, मैं किसी को उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता, मैं अपने हिसाब से जैसे मेरा मन है वैसे मैं जीना चाहता हूँ, वो चाहे खराब हो या सही हो, मुझे अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद मैं किसी को उत्तर नहीं देना चाहता। अगर ऐसा टाइप का एक्चुअली मनोभाव हम लोग देख पाते हैं आदम और हवा के जीवन में, जो शैतान ऐसा प्रलोभन आदम और हवा को दिया था। अगर हम लोग देखेंगे आदम हवा के जीवन में क्या हुआ था वहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे आदम हवा को भी जब परमेश्वर ने उस आदम का वाटिका में जब आदम को रखा वहाँ पे, और वहाँ पे परमेश्वर ने बोला ये जितने आदम वाटिका में जितने सारा वृक्ष का फल है सब तुम्हारा है, बट एक वृक्ष, एक ऐसा पेड़ है जिसका फल जो सही और बुरे का ज्ञान को देता है, उस पेड़ का फल को मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सही बुरे का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें फल के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। बट शैतान उसके जीवन में, आदम और हवा के जीवन में प्रलोभन को डाला और बोला अगर तुम ये फल को खा ले तो तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी ज्ञान आ जाएगा कि तुम सही बुरे का, तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा। शैतान ने ये बोलने का कोशिश किया तुमको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम खुद के जीवन का परमेश्वर हो जाओगे, तुम अपने जीवन का स्वामी हो जाओगे, तुमको परमेश्वर के आंसर का, परमेश्वर को वेट करने का ज़रूरत नहीं है। और उस प्रलोभन में धीरे धीरे आदम और हवा गिर गए। जब वो फल को खाए क्या हुआ वहाँ पे, अगर हम लोग देखिए जब फल को खाए उन लोगों का आँख खुल गया और वो अपने आप को नंगा पाए। जो नंगा जो दिखाता है कि उसका जो मर्यादा, वो जो आदम और हवा का था, जो परमेश्वर जो मर्यादा, जो सम्मान से लोग को बनाया था, वो सम्मान वो लोग खो दिए। अगर ये उत्पत्ति उसका 1:26 पद में देखेंगे, आदम को बनाया गया था ताकि वो उस जगह में रूल कर पाए, बट जब उसने पाप किया 3:17 पद को देखेंगे तो परमेश्वर ने बोला कि ये भूमि अब अभिशाप आ चुका है इस भूमि पे, अब तुमको इस भूमि में तुम रूल नहीं कर पाओगे, पर तुमको अपना खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं जब आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, उसको आदम का वाटिका से निकाल दिया गया। बट यहाँ पे भी हम लोग परिणाम सेम देखते हैं कि यहाँ पे छोटा जो बेटा था वो खुद अब चुना कि वो पर पिता का उस घर से वो अलग हो जाए और वो दूर जगह में चला गया। और हम लोग दोनों जगह में परिणाम से देखते हैं जब आदम हवा फल को खाए, उसका जो मर्यादा था, जो उसका जो पावर था, जो उसका जो सामर्थ्य था, सब कुछ वो खो दिया। अगर यहाँ पे भी देखते हैं जब वो पुत्र, जहाँ पे उसका अंदर में बहुत सारा सर्वेंट, बहुत सारा दास था जो उसका बातों को सुनता था, मगर जब वो पिता का वो हिस्सा को लेके अलग हो गए, उसका मर्यादा खो गया। वो ऐसा इंसानों को वो भिखारी बन गया, उसके पास खाने का पैसा नहीं था, उसके पास खाना नहीं था, वो सूअर के पास सूअर को खाना खिलाने के लिए कार्य में वो लिप्त हो गया। और उस समय में अगर हम लोग देखेंगे सूअर अनक्लीन एनिमल के हिसाब से देखा जाता था और कोई भी यहूदी सूअर के पास नहीं जाता था, उसके पास खाना नहीं था।
दोनों ही अलग हो गए थे। आदम हवा के जीवन में भी हम लोग सेम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इस छोटा भाई के जीवन में भी सेम कार्य को, सेम परिणाम को हम लोग देखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे क्या हमें बोलने का कोशिश कर रहा है पवित्र आत्मा, हम लोग का जीवन में बोलने का कोशिश कर रहा है। बहुत सारा जगह जब समय में शैतान हम लोग के जीवन में ऐसा टेम्पटेशन रखने का कोशिश करता है कि तुमको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है, तुमको परमेश्वर को उत्तरदायी होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा समय परमेश्वर आपको जीवन में चमत्कार किया है, बहुत सारा टैलेंट से परमेश्वर ने आपको भरा है, बहुत सारी जगह में परमेश्वर आपके जीवन में अपने कार्य को देखा, बट आज कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में ऐसा प्रलोभन देने का कोशिश कर रहा है और आपको बोल रहा है उतना चर्च में मत जाओ, उतना परमेश्वर के वचन में समय को मत बिताओ, अरे बहुत सारा टैलेंट है, कुछ और करो, कुछ और तरीके से लाइफ को एंजॉय करो। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन आपको कहना चाहता है, अगर आप परमेश्वर का ब्लेसिंग को ब्लेसिंग का अगर आनंद लेना चाहते हो, परमेश्वर का आशीष का अगर आप आनंद को लेना चाहते हो, तो याद रखना आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहोगे, आप परमेश्वर का आनंद, आशीष का ज्यादा दिन तक आनंद नहीं उठा पाओगे। जब ये बच्चा जब पिता से अलग हो गया, पिता का प्रॉपर्टी जो दिखाता है, पिता का परमेश्वर का ब्लेसिंग, वो उस आशीष को लेके दूर देश में चल गया, बट वो आशीष को ज्यादा दिन तक रख नहीं पाया अपने जीवन में। अगर आज पर शैतान आपके जीवन में ऐसा प्रलोभन को रख रहा है, आज अगर शैतान आपको चर्च से अलग कर रहा है, अगर आज शैतान आपको परमेश्वर को वचन से आपको अलग कर रहा है परिस्थिति के द्वारा, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर के जुड़े रहे। परमेश्वर का आशीष को आप देखोगे, असली परमेश्वर का आशीष को नहीं देखोगे, उसका आशीष का आनंद आप उठा पाओगे जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। आज हम लोग देखते हैं वर्ष 17 में, अगर हम लोग देखेंगे लूका लिखे सुसमाचार, उसका 17 पद में लिखा है, बट व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, जब वो छोटा बेटा जब वो कार्य में लिप्त हो गया, जब उस जगह में उसका हर एक मर्यादा, हर एक डिग्निटी को वो खो दिया, हर एक समय आया जो अपने सेंस में वो वापस आया। शैतान कभी कभी हम लोग के जीवन में ऐसा प्रलोभन ले आने का कोशिश करता है, जब वो इतना प्रलोभन हम लोग के जीवन में लेकर, जब कभी कभी हम लोग सेंस हम लोग का काम नहीं करता, हम लोग उस प्रलोभन में इतना प्रलोभित हो जाते हैं कि हम लोग शैतान के पीछे चलने लगते हैं, हम लोग अपना फोकस को खो देते हैं, और जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं, हम लोग अपना सेंस में आते हैं, हम लोग बोलते हैं मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया। अगर देखेंगे जब आदम और हवा ने वो फल को खाया, हम लोग निकालेंगे वो वचन, अगर 3 का जेनेसिस उत्पत्ति उसका 3 का 7 पद को अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे लिखा है, देन द आइज ऑफ बोथ ऑफ देम वर ओपन एंड दे रियलाइज दे वर नेकेड। 3 का 7, जब आदम और हवा ने फल को खाया और खाने के बाद क्या उसका आँख खुल गया और वो देखा कि वो लोग नंगे हैं। वो लोग नंगा का मतलब, नंगापन का मतलब क्या, वो अपना मर्यादा को खो चुके हैं। वो दिख रहा है कि परमेश्वर के बिना उतना कितना वो अयोग्य है, कितना हेल्पलेस वो है। और शैतान ऐसे ही कार्य करता है, शैतान प्रलोभन ऐसे ऐसे ही देता है हम लोग के जीवन में, हम लोग का माइंड के साथ खेलता है, वो हम लोग आंखों के अभिलाषा को इतना बढ़ा देता है कि हम लोग अपना सेंस को खो देते हैं। और जब हम लोग पाप में गिरते हैं, तब हम लोग सेंस में आते हैं और हम लोग सोचते क्या कितना बड़ा गलती मैंने कर दिया। बट याद रखना, जब आप गलती करते हो, जब आप अपने सेंस में आते हो, आपको पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पश्चाताप करोगे, आप पिता के पास फिर से जा सकते हो। बट पश्चाताप का मतलब हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप का, रियल पश्चाताप का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ऑल्टर कॉल में आके परमेश्वर जब आराधना होता है वो पश्चाताप करते हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। बट जब ऑल्टर कॉल ख़त्म होकर जब वो चर्च से बाहर आते हैं, फिर से वो पुराने जीवन में लिप्त हो जाते हैं। ये सही, ये पश्चाताप नहीं है, इसको बोला जाता है फॉल्स रिपेंटेंस। पर आप बोलो पास्टर जी तब सच्चा पश्चाताप क्या है, आप मुझे समझाइए। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि सच्चा पश्चाताप क्या है। अगर हम लोग 17 पद को देखेंगे, जब वो अपने सेंस में आया, वो समझ पाया कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है उसके पास मुझसे भी ज़्यादा पर्याप्त खाना है, बट मेरे पास नहीं है। मेरे जब पिता के पास था, मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे कोई भी खाने का, कोई भी चीज़ का कमी घटी मेरे पास नहीं था। बट जब मैं लालच किया, मैं उस पिता का हिस्सा को लेके आ गया,
आज मेरे जीवन खत्म हो चुका है, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। और वो समझ पाया वो बहुत बड़ा गलती उसने कर दिया है और उसने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा, मैं इस जगह में नहीं रह सकता, मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस सुअर के साथ रहने के लिए नहीं बना हूँ, मैं फिर से वापस जाऊंगा। वो वापस गया, वो सोचा मैं वापस जाऊंगा और वापस जाके मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा पिता मैं अपना बच्चा होने का हक को खो चुका हूँ, पिता मुझे एक मजदूर के समान आपके घर में मुझे रख लीजिए। प्रश्न ये है वो क्यों अपने आप को मजदूर बनाना चाहा, क्यों नहीं बोला कि पिता मुझे फिर से वापस ले लीजिए पुत्र के समान। और यहाँ पे उसने सच्चा पश्चाताप किया था। वो जानता था कि वो पुत्र होने का हक तो खो चुका है। वो बोलता पिता मुझे पुत्र नहीं बनना है, मुझे मजदूर के समान रख दीजिए ताकि मैं सच में मैं कार्य करके जो मैं प्रॉपर्टी जो मैं नष्ट कर दिया मैं उसको कार्य कर दिया, मैं सारा जीवन कार्य करूँगा और उस प्रॉपर्टी को फिर से वापस ले आने का कोशिश करूँगा। मुझे पता है मैं सारा जीवन काम करके भी नहीं कर सकता, बट मैं पिता मैं सारा जीवन काम करूँगा क्योंकि मैं तेरा बच्चा होने का हक को मैं खो चुका हूँ। और उसके बाद जब वो पिता के पास वापस जा रहा था ये सोच के मुझे ये सब चीज़ को रखना है पिता के सामने, मेरा पिता शायद मुझसे बहुत गुस्सा होंगे बट मुझे कहीं ना कहीं मैं पिता से पश्चाताप करना है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ पश्चाताप का मतलब क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला चीज़ रिपेंटेंस इज ट्रू रिपेंटेंस इज नॉट इमोशन बट इट्स अ डिसीजन। सच्चा पश्चाताप एक अनुभूति या एक अनुताप नहीं है बट एक डिसीजन है। अगर पश्चाताप का ग्रीक वर्ड हम लोग देखेंगे इसका मतलब होता है टू चेंज योर माइंड, अपने जो सोच को परिवर्तन करना, एक रियलाइज करना कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो गलत है और उसके बाद जब आप रियलाइज करते हो आप अपना सोच को चेंज करते हो। दूसरा अगर इसका हिब्रू वर्ड को हम लोग देखेंगे, हिब्रू वर्ड को देखेंगे इसका मतलब है टू टर्न अराउंड। सिर्फ रियलाइज अनुताप में गलत किया ये सोच नहीं काफ़ी नहीं है बट उसके बाद आप जिस गलत रास्ते पे जा रहे हो उससे टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को घुमाना, टू टर्न अराउंड होना और परमेश्वर की तरफ जाना। तो क्या है रिपेंटेंस? रिपेंटेंस इज नॉट ओनली मेयर रिग्रेट confession but it's actually a realization with decision। एक रिपेंटेंस है पश्चाताप एक रियलाइजेशन कि मैं गलत हूँ और वो सिर्फ वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। रियलाइजेशन के बाद एक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं अब मैं ये रास्ता नहीं अपनाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं अपना परमेश्वर के तरफ जाऊंगा। मैं इस जगह में जा रहा था, मैं गिर रहा था, मैं अपवित्रता में था और मैं रियलाइज़ किया हो मैं अपवित्र हूँ, ये जगह सही नहीं है, ये जगह मेरे लिए नहीं बना है और वहाँ पे मैं रुका नहीं। उसके बाद मैं डिसीजन लिया मैं वापस जाऊंगा, मैं परमेश्वर की तरफ मैं फिर से अपने आप को मैं रखूँगा, मैं परमेश्वर के जो डायरेक्शन मुझे देता है उस डायरेक्शन की ओर मैं जाऊंगा। वो होता है रिपेंटेंस। अगर यहाँ पे देखते हैं इसने सिर्फ अनुताप, ये छोटा बेटा ने सिर्फ अनुताप नहीं किया, इन्हें बोला मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था और वहाँ पर ख़त्म नहीं कर दिया बट उसने डिसीजन लिया नहीं मुझे फिर से वापस जाना है। और वो जब वापस जा रहा था वो बहुत कुछ रिहर्सल किया कि ये चीज़ मुझे पिता को बोलना है, मुझे ये चीज़ रखना है, मैं पुत्र होके तो नहीं जा सकता बट मुझे मजदूर होके मैं पिता के पास मुझे रहना है। और डिसीजन लेने के बाद जब वो पिता के पास वो वापस आ रहा था पर पिता ने उसको बहुत दूर से देख लिया और वो पुत्र सोच रहा था मैं कैसे मैं पिता को फेस करूं, पिता शायद मुझे बहुत मारेंगे, बहुत गलत चीज़ को बोलेंगे, मेरे ऊपर शायद बहुत सारा बातों को रखा जाएगा पर मैं चुपचाप सुनूंगा, मैं बोलूँगा पिता मुझे पुत्र नहीं होना है, मुझे गलत मत समझिए, मैं फिर से आपका प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करना चाहता पर मुझे एक मजदूर के समान मुझे रहने दीजिए, मुझे जो गलत मैंने काम किया है उसका मुझे पश्चाताप करने दीजिए। और जब वो सोच के पिता के पास आ रहा था पर पिता बहुत दूर से उसको देखा और दौड़ के चला गया और उसको जोर से उसको गले लगा लिया, उसको किस किया। पुत्र सोच रहा क्या हुआ ऐसे, वो तो कुछ और ही सोच के आया था पिता के पास बट पिता का कुछ और ही रिएक्शन वो देखा और वो देखते देखते वो पिता को बोला कि पिता मैं तेरे बच्चा होने का हक को मैं खो चुका हूँ पिता, मैं अब तेरा बच्चा कहने का लायक नहीं हूँ। और वो बोलने ही जा रहा था कि मुझे एक मजदूर के समान मुझे बना दे बट पिता वहाँ पे उसको रोक के उसने बोला, उसका पिता ने अपने
नौकर को बोला, नौकर को बुलाया और बोला जल्दी जल्दी मेरा वो वस्त्र को, मेरे जो घर में जो सबसे अच्छा जो बेस्ट वस्त्र रखा हुआ है उस रोब को लेके आओ, उसको पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ और उसके पैरों में, वो पैर उसका नंगा है, उस पैर में उसको चप्पल को पहनाओ। और वो खुश होने लगा। वो अपने नौकर को बोला जल्द एक दावत को रखो, क्योंकि मेरा पुत्र वापस आया है। और दावत में क्या होगा? एक बछड़ा होगा। याद रखना, उस बछड़ा कोई छोटा मोटा दावत में यूज नहीं होता था, वो बहुत बड़ा, अगर बहुत खुशी का दावत है, बहुत मूल्यवान अगर चीज कोई किसी ने पाया है, बहुत बड़ा खुशी है, तभी एक बड़ा बछड़ा को मारा जाता था, बछड़े का दावत होता था। क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हम लोग को इसके द्वारा क्या समझने का कोशिश कर रहा है? अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वो पुत्र जब बोला कि मैं तो आपका बच्चा होने का हक को खो चुका हूँ, वो बोला कौन बोला तुम हक को खो चुका हो? हाँ, तुम शायद हक को खो चुका, बट मैं फिर से तुम्हें वो हक देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उतना वेट नहीं कर सकता कि तुम मजदूरी करोगे और फिर से अपना चीज़ों को तुम वापस लेके आओगे। मुझे ज़रूरत नहीं उस चीज़ों को। मेरे लिए मेरा प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए तुम मैटर करते हो। मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ जो है वो तुम हो, और मैं तुम्हें फिर से मैं अपने पुत्र होने का अधिकार को देता हूँ। जब यहाँ पे देखते हैं, जब उसका पिता ने उसको चुम्मा दिया, जब उसको किस किया, वो क्या दिखाता है? दैट इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस विथ लव। प्रेम के साथ पिता ने उसको ग्रहण किया। दूसरा चीज़ जो वस्त्र, वो दिखाता है पिता ने उसको धार्मिकता के वस्त्र को फिर से उसको पहनाया। तीसरा चीज़ जो दिखाता है फैट एंड कफ, वो दिखाता है सेलिब्रेशन। जो बछड़ा आदि है वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन को पिता करता है। इन शॉर्ट, पिता बोलते हैं कि तुम अपने धार्मिकता को कमा नहीं सकते हो, वो धार्मिकता मैं दे रहा हूँ। जब हम लोग गलती करते हैं और बहुत दूर परमेश्वर से चल जाते हैं, बट जब हम लोग सच्चा पश्चाताप करते हैं, जब हम लोग अपने मन को फिराते हैं, जब सिर्फ अनुताप नहीं पश्चाताप करते हैं, कि डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे पिता के तरफ मुझे फिर से वापस मुड़ना है। मैं बहुत सारे टाइम में मैं गलत जगह में मैं फंस गया था, बट मैं आप परमेश्वर को वचन को पढ़ूंगा, वचन का अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊंगा, मैं पिता के पास फिर से वापस जाऊंगा। तब परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें धार्मिकता दे रहा हूँ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आज आपको बोलना चाहता। बहुत सारे लोग आज आप सोचते हो कि मैं इतना गलत कार्य किया हूँ, क्या परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेगा? आज परमेश्वर आपको बोल सकता है, परमेश्वर वेट कर रहा है आपके लिए कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी मेरे पास आएगा, और कब मैं अपना धार्मिकता का वस्त्र से उसको ढाकूंगा, कब मैं अपना वो अंगूठी मैं उसके उंगली में पहनाऊंगा। जो अंगूठी दर्शाता है एक वाचा को, उसके साथ वो आपके साथ परमेश्वर बांधना चाहता है। परमेश्वर जैसे पिता दौड़ के उसको गले लगाया, परमेश्वर ऐसे आपको गले लगाना चाहता है। प्रश्न ये, क्या आप वापस आना चाहते हो? मैं जानता हूँ जितने सारे लोग सुन रहे, मैं नहीं जानता मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ये बात को रख रहा है कि वापस आओ। परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहा है, वो आपको धार्मिकता वस्त्र पहनाने के लिए वेट कर रहा है। कितना परमेश्वर से दूर भागोगे, कितना अपने आप को उस गिल्ट में जियोगे? वापस आओ, वापस आओ। परमेश्वर आपका जीवन को परिवर्तन करने वाला है। और हम लोग देखते हैं जो उड़ाव पुत्र है, जो खोया हुआ पुत्र है, वो वापस आया। जब वो सच्चा पश्चाताप किया, वो फिर से वो अपना खोया हुआ जो हक था, वो हक को फिर से पाया। वो मजदूर बन के नहीं, बट वो पुत्र बन के परमेश्वर का, पिता का घर में आया। जब हम लोग पश्चाताप करेंगे, हम लोग मजदूर बन के नहीं, पर हम लोग परमेश्वर का संतान बन के परमेश्वर के पास हम लोग आएंगे।